हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए पहले आपका ऑरा क्लींस कर देते हैं। आपके ऑरा के आसपास, आपके ऑरा के इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, विलीन हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज है डाउजिंग का दिन। तो अपने मन में, आपके मन में जो भी सवाल हैं उनको 3 गहरी सांसें लेके दोहराइए और डाउजिंग को डाउजिंग के ऊपर ध्यान केंद्रित करके रखें ताकि आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका आंसर यस में आया है। बैकग्राउंड की आवाज़ के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए फिर से कोई और सवाल अपने मन में कीजिए और देखिए। ओके, आपका आंसर अभी 9 में आया है। चलिए एक बार और करते हैं। जो और सवाल पूछिए और देखिए। थैंक यू सो मच। तो आपका आंसर यस में आया है। चलिए देख लेते हैं। अगर आपका कोई कार्य है जो रुका हुआ है, काफ़ी टाइम से आप चाहते हैं कि हो जाए, तो इस साल के किस मंथ में होगा वो चेक कर लेते हैं। देखिए। ओके, तो आपका आंसर दिसंबर का आ रहा है। दिसंबर में आपका वो कार्य हो जाएगा। तो चलिए डाउनलोड मैसेज ले लेते हैं। पहले वाला ही करते हैं कि कलर ले लेते हैं सबसे, फिर बाद में एक नहीं, आज दो दो लेते हैं। दो दो कलर। आप अपने मन में सोचिए आपको किस टाइप के क्वेश्चन के आंसर चाहिए, आपके कौन से क्वेश्चन होने चाहिए।
ओके। देखते हैं किसके लिए क्या आंसर आता है। तो हो गए हैं आई थिंक सभी कलर हो गए हैं। ग्रीन कलर ये नहीं है। चलिए तो चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ से लेना माँ काली के संदेश हैं। शुरुआत तो अच्छी हुई है। अब आपकी प्रचंड शक्ति का रूप देखेगी ये दुनिया। अभी जो है ना कलेक्टिव, आप अभी आपका जो ऑरा है वो देखने लायक है। दुनिया आपका ये ऑरा देखकर, आपने जो ये खुद के अंदर बदलाव लाया है ना, इस बदलाव को देख के दुनिया होचक्की रह गई है। वो ये सब चीजें हजम ही नहीं कर पा रही हैं कि आपके अंदर इस तरह का बदलाव। ओ भाई गॉड, इस तरह प्रभाव डाल रहे हैं आप सभी पर कि लोग सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि एक टाइम था कि भाई ये जो इंसान था अलग ही था, रोता था, मायूस रहता था, सैड रहता था, एक अलग ही दुनिया में खोया हुआ, बिल्कुल सैडनेस थी, डिप्रेशन में थे। तो अभी एकदम से क्या चेंजेस हुए हैं, सडनली चेंज क्या हुआ है, क्या मिरेकल हुआ है। तो ये अभी लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। चलिए दूसरा मैसेज ले लेते हैं। माँ काली की संदेश, क्या बात है। आपका कोई बड़ा सपना सच होने वाला है। देखिए माँ काली कह रही है आपका कोई, आपने जो सपने सोचे हैं वो अब पूर्ण होने का समय आ गया है। तो हैप्पी रहिए, अब पॉजिटिव ही होगा सब। तुम्हें याद करते करते सोता हूँ, आपके पार्टनर के संदेश हैं। अब जो करा है उसका यही परिणाम होगा ना, अब सोच ही सकते हो। हमारे कलेक्टिव को माता रानी के संदेश हैं। अपने अहंकार में किसी ने आपको खो दिया है, आज वो अकेले हैं। तो ये संदेश जस्ट आपके पार्टनर के संदेश के बाद आ रहा है। तो इसका मतलब आपके पार्टनर ने आपको अहंकार वश होकर थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया था। अब थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर आपको छोड़ तो दिया और थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ दिया। तो अब हर तरफ से अपना आपको फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड आपके पार्टनर के संदेश है। तुम्हें याद करते हुए मेरी सुबह होती है। अभी आया, तुम्हें याद करते करते सोता हूँ और तुम्हें याद करते करते मेरी सुबह होती है। ऐसे ही होगा। हनुमान जी के संदेश हैं। बोलो जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में भी लिखना, सब बिगड़े काम बन जाएंगे। जय श्री राम जरूर लिखना कमेंट बॉक्स। बाबा के संदेश है।
तो इतना तो बनता है। एंजल की संदेश है, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी चेतना को जागृत करें, अतीत और भविष्य की बातों से दूर रहें, अपने वर्तमान के लिए जिए, अपने वर्तमान में जिए, बेकार की चीज़ें नहीं सोचनी है आपको, ठीक है? बेकार की चीज़ों में अपना दिमाग नहीं लगाना है और ना जो पीछे हो गया उसको सोच-सोच के रोना है और स्ट्रेस लेना है, उन्हीं चीज़ों में उलझे नहीं रहना है, उन चीज़ों से बाहर निकलना है, उनको सोचना ही नहीं है। ना तो बीता हुआ कल सोचो, ना आने वाला कल सोचो। आप इतने महान नहीं हो भई, जो तुम इतना सोच रहे हो, अरे मैंने वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, मेरे पास तो इतना पैसे नहीं है, उसने फलाने ने तो इतने सारी प्रॉपर्टीज़ ले लिए, यहाँ भी ले ली, वहाँ भी ले ली और उसने इतना गोल्ड भी ले लिया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो ये उससे कुछ नहीं होने वाला। होनी वही जो राम रचि राखा। तो बेकार की टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। आज में जियो, आज ऐसे जियो जैसे ये आज आपका आखिरी दिन है। कल किसने देखा है? इतना कोई भी महान पंडित नहीं बैठा जिसको पता है, जिसने कल देखा हुआ है कि उसको पता है कि कल के दिन वो जिंदा रहेगा, ठीक है? इतना नहीं सोचना, आज में जिए और मेडिटेशन करें, खूब मेडिटेशन करें। हर वीडियो में बोलती हूँ मेडिटेशन करें, बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति। और जिस दिन आपने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने गीता सुननी शुरू कर दी, उस दिन आपको लगेगा आपने ज़िंदगी जीना ही अब से शुरू करा है। इससे पहले तो पता नहीं क्या ही कर रहे थे आप। इतनी मानसिक शांति मिलती है, इतनी सारी आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी के वो खुल जाएंगे ना कि आप सोचोगे ये करूँ, अब फिर उसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे, ये करूँ वो करूँ वो करूँ, इतने सारे रास्ते खोल देंगे। तो एक बार करके ज़रूर देखना, मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आपके पार्टनर के संदेश है, मैं बाहर से हंसता हूँ पर अंदर से रोता हूँ। एक बात बताइए भाई, हमारे कलेक्टिव के पार्टनर जी, आप एक बात बताइए, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करी किसने है? आप ही हो ना। प्रॉब्लम, ये सिचुएशन, ये जो इस टाइम माहौल जो बना दिया है कि आपको सोते सोते याद करता हूँ, यानी याद करते करते सोता हूँ, सुबह उठते ही पहला ख्याल तुम हो, और ये बाहर से हंसता हूँ अंदर से रोता हूँ। तो ये सब चीज़ें क्रिएट करी किसने है? मेरे कलेक्टिव ने तो नहीं करी, वो तो बेचारे समझाते रहे, आप ही के समझ नहीं आई। तो ये बोए हुए बीज भाई आपके हैं, तो आपको ही तो देखने पड़ेंगे, आपको ही करने पड़ेंगे, और कोई थोड़ी ना करेगा, ठीक है ना। यूनिवर्स के संदेश हैं, सकारात्मक बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में, और ऐसा सकारात्मक बदलाव होगा जिसको दुनिया देख के भुचक्की रह जाएगी। आज एंजल आपको मैसेज देना चाहते हैं, आप बहुत मजबूत और सक्षम हैं किसी भी समस्याओं को पार करने के। तो भाई यूनिवर्स ने देखा है आपको संघर्ष करते हुए देखा है। आप एक ऐसे इंसान हैं, आपकी लाइफ में अगर दिक्कतें आती हैं, हर्डल्स आते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उस वक्त बहुत परेशान होते हैं, बहुत रोते हैं, ईश्वर से बार बार पूछते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों, लेकिन फिर से उठ खड़े होते हैं, फिर से अपने अंदर सारी एनर्जी को इकट्ठा करके आप फिर से लग जाते हैं अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ने के लिए। तो ये संघर्ष देखा है यूनिवर्स ने आप, इसलिए तो बदलाव आ रहा है सकारात्मक आपकी लाइफ में।
क्योंकि बहुत नकारात्मक चीज़ें देखी आपने आपने अपनी लाइफ में। बहुत घटिया लोगों को, घटिया लेवल के लोगों को, बहुत नेगेटिव लोगों को आपने झेला है। आपकी ऊर्जा को चूसने वाले लोगों को आपने झेला है, जो पूरे नकारात्मक थे। आपकी इतनी प्योर एनर्जी को उन्होंने शक किया है, और आप आपको तो उन्होंने डाल दिया डिप्रेशन में। आपकी एनर्जी खुद ने ले ली। अपनी एनर्जी आप में डाल के आपको इतनी बुरी ज़िंदगी दी, इतनी बुरी लाइफ आपने काटी है, लेकिन फिर भी आप इतने हिम्मती हैं कि आप बाहर निकल के आते हैं उन सब चीज़ों से। इसी के लिए तो शाबाशी दे रहे हैं यूनिवर्स। आपके पार्टनर के संदेश हैं, आई मिस। मिस ही कर सकते हो भाई आप। चलिए वो लिखते हैं। फिर से पार्टनर के संदेश। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। कार्य तो सारे अपने वही करे हैं भाई, खोने वाले, खो देने वाले। आप खो चुके हो। जब किसी इंसान के मन से कोई उतरता है तो समझो आपने खो दिया उसको। आपने कितने कुठाराघात किए हैं उनके हृदय पर, ये शायद आप समझ भी ना पाए। इतने गहरे जख्म नहीं मिटते हैं, वो जब तक लाइफ रहेगी तब तक रहेंगे। एंजल के संदेश है, तुम मेरे खजाने के कीमती मोती हो, तो अपनी कीमत को पहचानो और खुद को महत्व दो। यस, सेल्फ लव करना सीखो। सेल्फ लव करोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। इसके लिए ये किया, उसके लिए ये किया, उसके लिए ये किया, सबके लिए करा, पूरी लाइफ किया, क्या मिला? कुछ नहीं। बाहर से इंसान जब घर में आता है तो बोलता है कि पूरा दिन करती क्या हो। तो इससे कोई भी आपको इस चीज़ को सोचना चाहिए कि जब हमारे इतना करने के बाद भी सामने वाले को लग रहा है कि पूरा दिन करती क्या हो, तो एक बार पूरा दिन कुछ मत करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट खुद को रखो, खुद से लव करना सीखो। सबको लव करके देख लिया, सबको अहमियत दे के देख ली, ज़िंदगी कट जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी खुश करने के लिए सामने वाले को। लेकिन सामने वाले से फिर भी आपको ये 2 वर्ड नहीं सुनने को मिलेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये जो सुनने को मिल जाएगा कि पूरा दिन करते क्या हो। तो इससे अच्छा सेल्फ लव करना सीखो, और खुद के अंदर इतना चमत्कारिक बदलाव देखोगे आप, मैं बताने से मैजिकल बदलाव होगा। करके देखिए आप। और ये भी है, जब हम सामने वाले के पीछे भागते रहते हैं, उसको चेस करते रहते हैं, और तो सामने वाले हमारी वैल्यू नहीं समझता, अपना आपकी खुद की वैल्यू समझता। वो मैं तो राजा महाराजा हूँ। तो खुद की सेल्फ लव करो, खुद को टाइम दो, खुद के लिए कुछ करो, सारी दुनिया पीछे भागेगी। ठीक है? फिर लोग आपको चेस करेंगे, फिर आपके पार्टनर भी आपको चेस करेंगे। आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर से पार्टनर आ गए, फिर पार्टनर बहुत पीछे पड़ रहे हैं आपकी, क्या बात है? तुम बहुत काइंड हार्टेड हो, सच में। काइंड हार्टेड वालों को तो ही लोग अच्छी तरह टूटते हैं, घिसते हैं, दबाते हैं, कुचलते हैं, है ना? काइंड हार्टेड हैं तभी तो ऐसे किया। काइंड हार्टेड हैं तभी तो आप थर्ड पार्टी की तरफ गए।
काइंड हार्टेड नहीं होती तो वो थर्ड पार्टी की तरफ जाती तो आप रो रहे होते घर में बैठ के, राइट? तो इतना भी फ़ायदा मत उठाओ किसी का कि वो चेंज हो जाए और बदल जाए और फिर आप कहो कि तुम तो पहले जैसे नहीं रहे। तो कहते हैं ना कि सीधे सरल इंसान के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। और कांच का जो बर्तन होता है, अगर तुम उसको तोड़ोगे तो वो घातक ही होता है, बाद में आपको चोट ही पहुंचा सकता है ना? तो इसलिए सीधे सरल इंसान के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए। शिव शक्ति कहते हैं तुम्हें हार नहीं माननी है क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। ये लिख दिया गया यूनिवर्स में, ये लिख दिया गया है कि आपकी जीत निश्चित है और इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। आपकी जीत निश्चित कर दी गई है और इसका क्लैरिफिकेशन आ चुका है, आप ही जीतोगे। एंजल के संदेश है, मैं तुम्हें सूरज की तरह चमकाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें बार बार जलाता हूँ ताकि तुम अपने जीवन में फैले अंधकार को रोशनी में तब्दील कर सको। और वही आपने किया है। ईश्वर ने आपको तपाया है, आपको जलाया है ताकि आपको मजबूत बना सके, हर सिचुएशन से बाहर निकलने की कला आप में आ जाए। तभी तो आप एक मैजिशियन बन जाओगे कि आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लोगे, है ना? और ये इस तरह के अभी आप बन चुके हैं। माँ काली के संदेश है, मेरे बच्चे मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। माँ काली आपके साथ हैं, माँ काली का आशीर्वाद है। ये मैसेज का आना है कि माँ काली आपसे प्रसन्न है, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद रखती हैं। तो लगता है मेरे कलेक्टिव माँ काली के बहुत बड़े भक्त हैं। पार्टनर के संदेश है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। अभी याद आया है मतलब कि अभी याद आया आपको कि एक दूसरे के लिए बने हैं। वो थर्ड पार्टी, पहले तो थर्ड पार्टी बनी थी, अब मेरे कलेक्टिव हो गए। जब मेरे कलेक्टिव चिल्ला रहे थे कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो आप उसको हाथ छोड़ा के थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। और अब आप बोल रहे हो कि बात कुछ हजम नहीं हुई या तो अपने कर्माश से डर रहे हैं, है ना? या तो अपने कर्माश से डर रहे हैं, यही हो सकता है। शिव एंजल के संदेश हैं, हमेशा मुस्कुराते रहें। तो हमेशा मुस्कुराते रहें सैड नहीं रहना है, रोना नहीं है। अब आपकी लाइफ में जितना रोना था, जितनी टेंशन थी, जितनी परेशानियां थी, वो सभी ख़त्म हो चुकी हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, बजाते रहिए और परेशानियां ख़त्म होती हैं हंसने से, तो हंसते रहिए। देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल ही रही थी, अभी राधा कृष्ण के संदेश आ गए हैं, बोल रहे हैं भागवत गीता सुनो। तो देखो, आज के टाइम में मुश्किल है कोई पढ़ेगा, तो आपको भागवत गीता सुननी है। हर बार यही बोलती हूँ, फिर से वही बोलूँगी। आप कहोगे नहीं 14 घंटे की होती, हम कैसे सुने? तो भाई देखो, आपको एक प्रण लेना है कि आप कितने घंटे आपके पास हैं। 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, तो उसका प्रण लें। डेली टीवी पर उस गीता को चला के छोड़ दें, सुने उन, ठीक है? आप काम करते करते भी सुन रहे हैं, लेकिन सुनो। और आपके पास जितनी भी एंटिटी रहती हैं, हर किसी के पास रहते हैं, मैं डरा नहीं रही हूँ, ये सत्य है। हमारे आसपास बहुत सी एंटिटी रहती हैं और आप घर का जैसा वातावरण रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं, तो वो
आपके पर सवार होती हैं। पॉज़िटिव रखते हैं तो घर से चली जाती हैं या वो भी पॉज़िटिव हो जाती है, लेकिन आपको पता है क्या करना है, आपको गीता चलानी है। डेली-डेली जितनी गीता चलाएँगे, आप जितना पूर्ण होगा आपको खुद उसके चमत्कारिक फल दिखने लग जाएँगे। आपकी परेशानियाँ ख़त्म होने लग जाएँगी और जितनी एंटिटी होती हैं हमारे पास उनकी मुक्ति होती है। तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप जानते हैं? उनकी ब्लेसिंग मिलेंगी, जो पता नहीं कब से भटक रही हैं, इधर से उधर। उनको कोई रास्ता ही नहीं दिखता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनको मुक्ति मिलती है और आपकी भी ज़िंदगी में बहुत चमत्कारिक बदलाव आते हैं। तो चलिए, अब ये भी देख लेते हैं। तुम जिस दौर से गुज़र रहे हो, वह काफ़ी मुश्किल है, पर खुद पर और अपने फैसलों पर विश्वास रखो, यूँ हिम्मत मत हारो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो भाई ये यूनिवर्स के संदेश हैं। अगर किसी की लाइफ में मुश्किल वक़्त चल रहा है, तो उसको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स ईश्वर, अब छोटा सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक मूवी है, तो जो सबसे मज़बूत कैरेक्टर होगा, उसी को तो सबसे स्पेशल रोल दिया जाएगा ना, है ना? बाकी तो छुट-पुट रोल होते हैं, वो करके निकल जाते हैं। तो ऐसा ही है, ईश्वर को पता होता है, ये मेरा बच्चा कुछ करके दिखाएगा। तो इसीलिए उनको मजबूत बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए ईश्वर भी देखते हैं कि ये कैसे निकलता है, इस हर्डल को पार कैसे करता है ना? तो उनके एग्ज़ाम लेते हैं, बार-बार एग्ज़ाम लेते हैं। और अब आप कोई भी है ज़िंदगी की, ये पूरी लाइफ हो गई है यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट होता है और हर्डल्स बढ़ते जाते हैं। जैसे किसी भी खेल में होता है ना? तो हर्डल बढ़ते जाते हैं और एक दिन वो सफल हो जाते हैं। तो अभी आपका विजय घोष हो चुका है। आप उन सभी चीज़ों में आपका परिणाम आ चुका है, आप सफल हुए हैं और आपकी लाइफ में आप खुशियाँ ही होंगी। आपके पार्टनर के संदेश हैं, तुम पर सभी कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। भाई अचानक ही लग रहे हैं कलर अच्छे, पहले नहीं लगते थे। जो हमारे कलेक्टिव हैं, वो तो पूछ-पूछ के परेशान हैं कि ये कलर पहले अच्छे नहीं लगते थे जब छोड़ के गए थे भाई हमारे कलेक्टिव को थर्ड पार्टी के लिए। तब भी तो अच्छे लगते होंगे, तो गए क्यों थे? अब इन बातों को क्या वैल्यू रहेगी ये बताइए? कुछ वैल्यू रहेगी इनकी? चलिए, शिव शक्ति के संदेश हैं, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है, तो तैयार रहिए। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके पास आ रही है। और अभी मैं नई मिन्यूशन ले लेती हूँ, काफ़ी बड़ी वीडियो हो रही है और फिर इसको दिक्कत आती है। तो चलिए ले लेते हैं जल्दी से। थोड़े ही ले रही हूँ आज मैं, वीडियो लंबी हो गई। XYZ B डबल एक्स आया है। कोई अपने एक्स के लिए देख रहा है वीडियो? ERTAEOI देख लेते हैं। एक 7 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मूल्यांक, जन्मांक, भाग्यांक या कोई खास दिन। 17 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या कोई खास दिन हो सकता है आपकी ज़िंदगी का।
ए, डी, 23 किसी की एज हो सकती है, ठीक है, एज हो सकती है या कोई ख़ास दिन हो सकता है आपका। एच। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में इतना ही। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट्स बॉक्स में क्लेम करें, एनर्जी एक्सचेंज करें। और इसी के साथ अब मैं अपनी वाचा को यही विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार। कट कर दो।